ये मेरा वीडियो नंबर 12 होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा tut12.html। एंटर मारूंगा, इसको थोड़ा क्लोज करूंगा। यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले मैं स्निपेट यूज करूंगा, ऐसा एंटर मारूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा वीडियो नंबर 12 है। टैब दबाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या होता है आईडी और क्लासेस। सबसे पहले मैं h1 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आईडीज एंड क्लासेस इन HTML। ओके, अब मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं कहां पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे आप क्लिक कर सकते हो, और या फिर आप ये गो टू लाइव का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पे भी अगर जो आप क्लिक करते हो तो ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ये देखो, ओके, आईडीज एंड क्लासेस इन HTML, ये देखो ओपन हो चुका है। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आईडीज आईडीज आईडी ऐसे नहीं है, आईडीज इन HTML ऐसा करूंगा, इसको कमेंट आउट करूंगा। अब देखो क्या होता है। आईडी क्या होता है, किसी भी क्लास में आप एक एज्यूम करो आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की आईडी केवल एक ही हो सकती है। तो एक टैग में या फिर एक स्कूल में एक स्टूडेंट की एक ही आईडी होती है। सपोज मैंने डिव लिखा, एंटर मारूंगा, फिर यहां पे लिखूंगा मैं दिस इज आईडी। इतना लिखने के बाद आप यहां पे आओ और यहां पे लिख दो आईडी इक्वल्स टू कुछ ऐसा। अब इसके बाद आप यहां आईडी कुछ भी लिख सकते हो, आईडी माई आईडी, बस इतना लिख देता हूं। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफायर, मतलब इस नाम से, माई आईडी नाम से इस टैग को जाना जाएगा, इस टैग को जाना जाएगा। ओके, तो आईडी का मतलब कुछ नहीं होता है, केवल एक आइडेंटिफायर होता है। और ये समझ लो क्या है, ये एक स्टूडेंट है, ये डिव एक स्टूडेंट है और इसकी एक ही आईडी हो सकती है। एक डिव के अंदर आई मीन एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट की एक ही आईडी होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह एक टैग में मैक्सिमम एक ही आईडी होगी, एक से ज्यादा आईडी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं क्लासेस की। इसको सेव करूंगा और अगर जो मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, ये देखो दिस इज आईडी करके आ गई। अब एक से ज्यादा हम लोग आईडी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक टैग में। अगर दूसरा ये है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये डिव सपोज दूसरा है, मैं बोल देता हूँ क्या, माई आईडी सेकेंड, बस इतना, दिस इज आईडी सेकेंड, इतना करता हूँ और ये चल जाएगा। देखो बहुत अच्छा, मतलब एक टैग में एक ही आईडी होगी और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब चलो क्लासेस देखते क्या होता है। क्लासेस CLASSES, ओके, क्लासेस इन HTML कुछ ऐसा करूंगा और एंटर मारूंगा। अब देखो क्लास के अंदर, किसी एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट की बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। कहने का मतलब एक स्टूडेंट कई सारी क्लासेस में बिलोंग कर सकता है। ओके, वो 7th क्लास में जा सकता है, 8th क्लास में जा सकता है, पढ़ नहीं सकता। ओके, सो इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, स्पैन लिख देता हूँ। स्पैन के बाद दिस इज माई क्लास, मैं इतना लिखता हूँ, माई क्लास। एक स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ, लिखता हूँ क्लास। क्लास लिखने के बाद कुछ ऐसा करूंगा, बोल दूंगा माई क्लास, फिर एंटर मारूंगा, सेव करूंगा, यहां पे जाऊंगा, देखो दिस इज माई क्लास, ये लिख के आ चुका है। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा। अब दूसरा भी क्लास दे सकते हो, क्लास इक्वल्स टू कुछ ऐसा करो, माई क्लास 2, ये कुछ भी हो सकता है। और इसका यूज कब किया जाता है, मान लो एक साथ बहुत सारे मतलब टैग है, ओके, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सब में स्टाइलिंग करती हैं, सभी का कलर रेड करना है, तो एक साथ हम लोग कर सकते हैं। इसका यूज किया जाता है क्लास का उपयोग करके। ओके, तो यही होता है क्लासेस। एक टैग में एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, बट आईडी एक ही होगी, ये ध्यान रखना। अब चलो देखते हैं कि हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं क्या होता है। अगर जो आप डॉट लिखो, डॉट यूज्ड फॉर क्लासेस, मैं अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, एंड हैश यूज्ड फॉर आईडीज। ओके, एंटर मारूंगा। अब यहां पे आप डॉट लिखो, कुछ भी लिखो, सपोज आपको क्या प्रिंट करना है यहाँ पर, पी पैराग्राफ, फिर डॉट लिखो। डॉट का मतलब होता है क्लास नेम। अगर जो आपने डॉट लगा के कुछ भी लिखा तो वो उस नाम की क्लास बनाएगा। सपोज मैंने लिखा डॉट अपनी क्लास, कुछ भी नाम लिखा, एंटर मारूंगा, देखो क्लास बन गई। ये होता है शॉर्टकट मेथड, VS कोड में ये काम करेगा। अगर जो आप नोटपैड या फिर किसी और एडिटर में बात कर रहे हो तो आई डोंट थिंक ये काम करेगा। एनीवे मैं यहां पे करता हूं क्या, दिस इज पारा, सेव करूंगा, ये देखो बन चुका है। ये अपना क्या है, ये अपना क्लास है, ये रहा। अब एक से ज्यादा क्लास को करने के लिए आप यहां पे लिखो, सपोज डिव डॉट
C1 क्लास एक पहली, फिर डॉट C2, ये हो गई क्लास। देखो एक एक टैग में एक से ज्यादा क्लासेस हो रही है, एक तो C1 नाम का, एक C2 नाम का। यहाँ पे मैंने, आप ऐसा भी बना सकते हो या फिर आप ऐसा भी बना सकते हो, एक्चुअली ऐसा ही बना सकते हो, ठीक है ना, ये बेटर वे है, ठीक है। तो ये होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज डिवीजन, दिस इज माई कंटेनर, इतना करता हूं, यहाँ पे आओ, देखा आ चुका है, ओके। और अगर जो आपको आईडी प्रिंट करनी है तो उसके लिए कुछ ऐसा लिखो, H3 सपोज लिखना चाहते हो, H3 हैश आईडी नाम का, माई आईडी, अपनी आईडी में लिख देता हूं, अपनी आईडी, एंटर मारूंगा, ये देखो आईडी बन गई। दिस इज हेडिंग, ये देखो हेडिंग बन के आ गई, ठीक है ना, आईडी बन के आ गई। और आपको भी पता है कि एक टैग में एक से ज्यादा हेडिंग आईडीज नहीं होती, जिसका मतलब होता है क्या, आइडेंटिफायर। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहां पे आओ, यहां पे आने के बाद कुछ ऐसा करो कि एक ही टैग में आईडी और क्लासेस दोनों लिखना है। तो सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है कि पैरा डॉट पारा नाम की एक आईडी क्लास होगा, हैश पारा नाम का ये क्लास होगा, ठीक है। ये देखो पारा नाम की आईडी भी बन गई, पारा नाम की क्लास बन गई। दिस इज माई पैराग्राफ, ओके, दिस इज माई पैराग्राफ आ चुका है। इसको सेव करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, आप भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ब्यूटीफाई हो जाएगा। और ये देखो आ चुका है, दिस इज माई पैराग्राफ। सो यही होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।